महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी नेता अजित पवार ने एमवीए के तहत बड़ी जीत दर्ज की है। वे राज्य में बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। चुनाव में उन्होंने चाचा शरद पवार को बड़ा झटका दिया। राज्य में बड़ी जीत के बाद अजित पवार ने पहली बार चाचा शरद पवार से मुलाकात की है। अजित पवार एनसीपी के बड़े नेताओं को लेकर अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ चाचा शरद पवार के पास पहुंचे। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि आज शरद पवार का जन्मदिन है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ शरद पवार के घर पहुंचे थे। इन सभी दिग्गज नेताओं ने शरद पवार से मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। देण्याच्या करता त्या डिपार्टमेंटचे संबंधित मंत्री असण्याची गरज असते। शपथविधी कधी होणार? बहुतेक 14 तारखेला। आणि जागावाटप फिक्स आजचा दिवस साहेबांचा वाढदिवस आहे। 12 डिसेंबरला सगळेजण येऊन साहेबांना भेटत असतात, साहेबांचं दर्शन घेत असतात, शुभेच्छा देत असतात। त्या हेतूने आम्ही सगळे अमित शहा मी आता भी त्यांना भेटायला त्यांनी टीका केली। माझं ज्यांनी टीका केली ते आज भेटायला आले तर आम्ही शुभेच्छा राजकारणामध्ये टीका काही वेगळे पण संबंध असतात ना। बरोबर, टीका सगळी असते। आमच्या इथं महाराष्ट्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण सुसंस्कृत महाराष्ट्र मध्ये कसं राजकारण करायचं ते शिकवलेलं आहे। त्या पद्धतीनं आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हर साल हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ रहे और महाराष्ट्र को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। का जन्मदिन 12 दिसंबर को हम हर साल उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी अच्छा आरोग्य रहे, उनका नेतृत्व महाराष्ट्र को और देश को हमेशा मिलता रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं और उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि हम आज उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आए और अच्छी चर्चा हुई। साहब का जो है जन्मदिन है तो हम सब लोग अजित दादा, प्रफुल्ल पटेल, हम सब लोग जो है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए थे और बहुत अच्छी बातचीत हुई। शरद पवार का आज 85वां जन्मदिन है। अजित पवार ने चाचा से मुलाकात के बाद कहा कि मुलाकात के दौरान पारिवारिक बातचीत हुई और सियासी चर्चा भी की गई। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार ने एनसीपी एसपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने केक काटा। केक काटने के लिए उन्होंने चाकू नहीं बल्कि तलवार का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद भी अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हो सका है। महायुति में शामिल शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की निगाहें मंत्रालयों के बंटवारों पर हैं। इसको लेकर बुधवार रात को दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ महायुति सरकार के गठन को लेकर बैठक हुई थी। बीजेपी के एक नेता ने पीटीआई से बातचीत में ये भी कहा कि कैबिनेट का विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना को एनडीए द्वारा गृह विभाग नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, एनबीटी ऑनलाइन।